अलियन मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद वे बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने सफ़र का आगाज़ ज़मींदार करबला शहज़ादे अली असगर के हवाले से सफ़र का आगाज़ करता हूँ, इसीलिए कि मौला हुसैन ने 2 मुहर्रम को सन 61 हिजरी 7000 सुर्ख सोने के सिक्के से करबला की ज़मीन ख़रीदी और शहज़ादे अली अकबर के नाम कर दी, और ता क़यामत तक करबला की ज़मीन ज़मींदार करबला शहज़ादे अली अकबर के नाम से मंसूब है रखी गई है। कि उस माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है, उस माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है, जिस माँ को भी मिल जाए सदक़ा अली अकबर का। उस माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है, जिस माँ को भी मिल जाए। ये जश्न हम किसका मना रहे हैं? जिसका जश्न हम मनाने यहाँ बैठे हैं वो अली के घर में अकबर है, अली के घर में अकबर है। इसलिए कि ज़ेब देता है उसे शबीह पैगंबर होना, ज़ेब देता है उसे शबीह पैगंबर होना, एक तो अली फिर उस पे अली अकबर होना। हाय हाय हाय, ज़ेब देता है उसे शबीह पैगंबर होना, एक तो अली फिर उस पे अली अकबर होना। आप पूरी तरीके से हमाता है। बस मैं कुछ चंद मिनट की गुफ्तगू है, फिर अपनी जगह ले लूँगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे दरमियान दुनिया के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत ख़तीब आले मोहम्मद रईस नाज़िम मोहतरम जनाब बिलाल काज़मी साहब मौजूद हैं। मैं तो मेज़बान हूँ, वो मेहमान है, तो मैं मेज़बानी का तोहफ़ा पेश करता हूँ आपकी और मेरी तरफ से। मेज़बानी का तोहफ़ा पेश करता हूँ। एक सलवात सरा दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर कि ये अज़ानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल, ये अज़ानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। हाय 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 हाय, ये अज़ानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। ये अज़ानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। 4 मिसरे और याद आ गए। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा अर्ज़ करता हूँ कि अब्बास का दिल हो कि जिगर हो कि नज़र हो, अब्बास का दिल हो कि जिगर हो कि नज़र हो, हर गोशे एहसास में रहती है सकीना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फरहान बनारसी साहब कह रहे थे कि जन्नत का जो हिस्सा है आधा है अली असगर का, आधा है सकीना का। 4 मिसरे हैं, तोहफ़तन जनाब उस्ताद मोहतरम बिलाल काज़मी को पेश करता हूँ। मेज़बानी के तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ आपको। 4 मिसरे कि अब्बास का दिल हो कि जिगर हो कि नज़र हो, हर गोशे एहसास में रहती है सकीना, हर गोशे एहसास में रहती है सकीना। और सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है गाज़ी, यूँ सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है गाज़ी, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना। हाय हाय हाय, हैदरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदरी अब्बास का दिल हो कि नज़र हो कि जिगर हो, हर गोशे एहसास में, बहुत बहुत शुक्रिया, हर गोशे एहसास में रहती है सकीना। और सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है गाज़ी, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना। के जलाले हैदर कर्रार के यक्कास बैठे हैं, जलाले हैदर कर्रार के यक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं हम सब अहले हरम की आस बैठे हैं। जलाले हैदर कर्रार के यक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं हम सब अहले हरम की आस बैठे हैं। और मुनाफिक
डर के मारे फर्शे महफिल पर नहीं आता। हाय हाय हाय। चौथे मिसरे में खाते हो जो फरमाएगा, चौथे मिसरे में खाते हो जो फरमाएगा, जलाले हैदर कर्रार के यक्कास बेटे हैं, जलाले हैदर कर्रार के यक्कास बेटे हैं, जिन्हें कहते हैं हम सब अहले हरम की आस बेटे हैं। और मुनाफिक डर के मारे फर्शे महफिल पर नहीं आता। क्यों? मुनाफिक डर के मारे फर्शे महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पे अब्बास। अंदर तशरीफ ले आप, अंदर तशरीफ ले, बहुत जगह है। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं हम सब अहले हरम की आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्शे महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पे अब्बास बैठे हैं, उसे मालूम है इस फर्श पे अब्बास बैठे। किस लिए? कि अब्बास तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, अब्बास तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, वो बेवफा तो होंगे मगर बावफा नहीं। अब्बास तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, वो बेवफा तो होंगे मगर बावफा नहीं। और खुद को अज़ाब कब्र से कैसे बचाएंगे, खुद को अज़ाब कब्र से कैसे बचाएंगे, जिनको कफन तो मिल गया खाके शिफा नहीं। अब्बास थोड़ा और साथ दे दीजिए माशाल्लाह, मैं रात भर पढ़ूंगा आपके सामने। अब्बास तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, वो बेवफा तो होंगे मगर बावफा नहीं। खुद को अज़ाब कब्र से कैसे बचाएंगे, जिनको कफन तो मिल गया खाके शिफा नहीं। इसीलिए किसी की तशना लबी की असास लगती है, किसी की तशना लबी की असास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है। किसी की तशना लबी की असास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है। और है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर, है नाम हजरत, किसी की तशना लबी की असास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है। और है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर, है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर। ये नाम सुनते तो पानी को प्यास लगती है। किसी की तशना लबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है नाम हज़रत अब्बास की अजब तासीर। ये नाम सुनते तो पानी को प्यास लगती। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप हज़रत अंदर तशरीफ़ ले आएँ, अलग ही लुफ्त आएगा जब आप फर्श महफिल से बैठ के सुनेंगे। तो सलावत पढ़िए, आप हज़रत अंदर आ जाइए, सलावत पढ़िए मोहम्मद इनवाल मोहम्मद। शेर अर्ज़ करता हूँ आपके सामने, समाज फरमाएगा कि नुसैरी कह रहा है दोस्तों मुझे इबादत का मज़ा लेने दो। नुसैरी कह रहा है दोस्तों मुझे इबादत का मज़ा लेने दो। अली से की है माज़रत आज अब्बास को खुदा कहने दो। हाय हाय हाय। क्यों क्यों? इसीलिए कि वही अंदाज वही लहजा गुफ्तार है, वही अंदाज वही लहजा गुफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है। वही अंदाज वही लहजा गुफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है। और नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है। चौथे मिसरे में खाते वो जो फरमाएगा, क्या कह रहा हूँ, खुलासा चौथे मिसरे में खाते वो जो फरमाएगा, वही अंदाज वही रूबरू रफ्तार है, वही अंदाज वही रूबरू रफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है। और नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है, नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है। क्या अब्बास भी मेरा परवरदिगार है? हाय 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 हाय।
अंदाज वही लहजे गुफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है, नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है, क्या अब्बास भी मेरा परवरदिगार है। इसीलिए इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का, और मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर। देखिए चौथे मिसरे में खास मुझे मालूम है आप दाद नहीं देंगे, मैं तो मेरा वतन है, मैं तो पढ़ते रहता हूँ आपके सामने। मोहतरम मेहमान शौहरे किराम तशरीफ़ फरमाए, उनके लिए दाद आप बचा के रखिए, अगर मैं दाद लूँगा तो थक जाएंगे। इसी वजह से माशाल्लाह मेहमान शायर इनको आप दाद खुल के दीजिएगा, मैं तो पढ़ते रहता हूँ आपके सामने कि मैं कह रहा हूँ कि वही अंदाज वही लहजा गुफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है, नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है, क्या अब्बास ही मेरा परवरदिगार है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो अज़ादार तक यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक आवाज़ जा रही है, जो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के दाद दीजिए, दाद नहीं देना बस दुआओं से नवा दीजिए। पूरे भेमन कॉम्प्लेक्स की तवज्जो फरमाएगा, वही अंदाज वही रूबरू रफ्तार है, वही चेहरा वही रूबरू रफ्तार है, नुसैरी भी हैरत में गिरफ्तार है, क्या अब्बास ही मेरा परवरदिगार है। इसके बाद पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का, और मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जान आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये तरीक़ा है खुदा का या मेरे अब्बास का, ये तरीक़ा है खुदा का, ये तरीक़ा है खुदा का या मेरे अब्बास का। अभी फरहान बनारसी साहब हाज़री के हवाले से शेर आपके सामने पेश कर रहे थे, और मैं भी एक बात बताता चलूँ कि 8 सफ़र को यहीं इसी जगह भेमन कॉम्प्लेक्स में मौला अब्बास यानी बीबी सकीना के चचा मौला अब्बास की बड़ी हाज़री लगती है, माशाल्लाह बहुत बड़ा दस्तरखान लगता है 8 सफ़र को। मेरे को 4 मिसरे याद आ गए, मैं अर्ज़ करता हूँ आपके जहन में से अर्ज़ करता हूँ आपके सामने कि गर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, गर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, ये ज़माना हश्र तलक रिज़्क़े वफ़ा पाता नहीं। गर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, ये ज़माना हश्र तलक रिज़्क़े वफ़ा पाता नहीं, और मेरे मालिक मेरे आका रिज़्क़ उसका छीन ले। बात आ गई 8 सफ़र को दस्तरखान लगता है भेमन कॉम्प्लेक्स में, मेरे को बात आ गई जहन में से, मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। गर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, ये ज़माना हश्र तलक रिज़्क़े वफ़ा पाता नहीं, मेरे मालिक मेरे आका रिज़्क़ उसका छीन ले, मेरे मालिक मेरे आका रिज़्क़ उसका छीन ले। हज़रत अब्बास की जो हाज़री खाता नहीं, हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे कौम के बच्चे हैं, जनाब अली असगर का सदका है। अभी फरहान बनारसी साहब भी कह रहे थे जनाब अली असगर के हवाले से और हुरमुल्ला के हवाले से, और मेरे हमसिन कमसिन भाई ने जोश व होश के साथ नारे लगाया है। अब इस माहौल को और उस माहौल को जोड़कर मैं आपके सामने 4 मिसरे अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा।
अपने हमसिन कमसिन भाई के लिए कि छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला। जनाब अली असगर के उन्वान से फरहान मदनी साहब अर्ज कर रहे थे और मेरे हमसिन कमसिन भाई ने नारा भी लगा दिया कि छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला, छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला, ताज़िया जहां रखा करबला बना डाला। छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला, ताज़िया जहां रखा करबला बना डाला। और जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से। चौथे मिसरे में खास तवज्जो फरमाइएगा। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है कानों से कान खोल के सुन लीजिए। मैं उनके तहत शऊर तक अगर मेरी बात पहुँच रही है, उनका दिल तक मेरी बात उतर रही है, तो चौथे मिसरे में खास तवज्जो फरमाइएगा कि छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला, ताज़िया जहाँ रखा करबला बना डाला, ताज़िया जहाँ रखा करबला बना डाला। और जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से, जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बनाया। छोटे छोटे बच्चों ने ताज़िया बना डाला, ताज़िया जहाँ रखा करबला बना डाला। जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बना डाला। मुझे कुछ चंद बात याद है। कभी फरहान बनारसी साहब अर्ज़ कर रहे थे कि जनाब अली असगर की खेलने की उम्र थी, तीर तलवार ले लिए तो बड़े होंगे तो क्या करेंगे। अर्ज़ किया था उन्होंने, तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए हैं। लिहाजा आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। तीर तलवार की बात कर रहे थे जनाब फरहान बनारसी साहब। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। दूसरे और चौथे मिसरे पे खाता जो फरमाएगा, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को फ़कत शह का आज़ादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को फ़कत शह का आज़ादार चाहिए। और खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ। चौथे मिसरे में खाता हो जो फरमाएगा, चौथे मिसरे में खाता हो जो उस्ताद मोहतरम चौथे मिसरे में खाता हो जो फरमाएगा, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को फ़कत शह का आज़ादार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। किरदार की ताकत से ज़माने को हिला दो, किरदार की ताकत से ज़माने को हिला दो। तुम फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हो, तुम हज़रत अब्बास के परचम की बका हो, तुम नारे हैदर हो, हरमिन की सदा हो। हसरत से तुम्हें देखते हैं शाह मशरक़ैन, हसरत से तुम्हें देखते हैं शाह मशरक़ैन। सब मिल के कहो दोस्तों लब्बैक या हुसैन, आइए मौजू पे आता हूँ मैं। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को फ़कत शह का आज़ादार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। अभी मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब अर्ज़ कर रहे थे कि जिस ज़मीन पे तुम तवाफ़ करते हो वो ज़मीन किसकी है, जिस ज़मीन पे तुम तवाफ़ करते हो वो ज़मीन किसकी है। 2 मिसरे एक शेर याद आ गया, आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जो हज़रत समझेंगे ज़रूर बोलेंगे, दाद में देना मत, दुआ से नवा दीजिएगा। जिस पर तू तवाफ़ करता है ज़मीन किसकी है। अब देखिएगा, जहन में रखिएगा एक बात, और मैं आपके सामने शेर अर्ज़ करता हूँ कि दिलों में बुग़्ज़, पेट में हराम और तवाफ़ पे तवाफ़। बहुत बहुत शुक्रिया।
दिलों में बुग़्ज़, पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ। दिलों में बुग़्ज़, पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, कि काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं। दिलों में बुग़्ज़, पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, कि काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में। अभी मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब कह रहे थे, मैं तो सोच क्या मैं वो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, जो मौजू मिल रहा है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोहतरम फरहान बनारसी साहब कह रहे थे जनाब अबू तालिब के हवाले से, कि बाप के हवाले से काफिर थे, बाप के हवाले से जनाब अबू तालिब के हवाले से पेश करे थे। मोहतरम उस्ताद मोहतरम रईस नाज़िम जनाब बिलाल काज़मी साहब भी मौजूद है, 4 में से खाते होते फरमाएगा कि मैं मान लूँगा किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूँगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे। हाय 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 मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर। चौथे मिसरे में कहा तवज्जो फरमाएगा, चौथे मिसरे में कहा तवज्जो फरमाएगा, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे, तू अपने बाप के। अभी जनाब खुशर हलोरी साहब फरमा रहे थे कि कैद में रह के भी पैगाम रिहाई देते मौलाना सज्जाद अलैहिस्सलाम। 4 मिसरे मौलाना अकमल काज़मी साहब नाज़िम महफिल, मुझे टाइम बता दीजिएगा तो मैं पढ़ते जाऊँगा, टाइम बता दीजिएगा मुझे। 4 मिसरे याद आ गए हैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, तारीख़ में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है। देता हो असीरी में, मुझे लगता है शायद इशारा हो चुका है, 4 मिसरे आखिर के फिर मैं अलविदा कह दूंगा। देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, तारीख में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है, तारीख में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है। और बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, आखिर के 4 मिसरे हैं, इशारा हो चुका है। देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, बस चले जाऊंगा 4 मिसरे पढ़ के, साकिब नाराज ना होना, मैं चले जाऊंगा फिर बाद में मुलाकात होगी। देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, तारीख में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है। और बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, जंजीर की झंकार भी अकबर की अज़ान। हाय 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 माशाल्लाह। ये अमानत है शिया कौम की,
ये सदका है दर अहले बैत का, ये मुजिज़ा है फ़र्श अज़ा का कि हमारे कौम का एक छोटा बच्चा उसका अंदाज़। मैं सिर्फ इस वक्त जो मेरे नौजवान बाहर हैं, आज लायक़ मुबारकबाद है मोमिनीन बहमन, नौजवानान बहमन जिन्होंने शहज़ादे अली अकबर की विलादत बासआदत के मौके पर इस जश्न का एहतमाम रखा है। सकलैन सल्लमहु कि आप सेहत देखें, अंदाज़ देखें और यकीन करें कि आज हमारे मुमरा की शिया कम्युनिटी की इज़्ज़त में चार चांद लगाने वाला ये सकलैन सल्लमहु अपने अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। हमें फ़ख्र है, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग शोराए किराम नौजवानों के तवज्जो से सुनो, आज पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा शायर अहले बैत हमारे मुमरा में हैं, बुजुर्गान शोराए उलमा हैं, जिस तरह से जितने उलमाए किराम हैं, ये फ़ख्र हमें। और आज का ये जश्न इस बच्चे की सेहत व सलामती के लिए रईस नाज़िम मौलाना बिलाल काज़मी साहब, जितने शोराए किराम हैं, उलमाए किराम हैं, उनकी सेहत व सलामती के लिए जनाब अली अकबर ने करबला से अज़ान दी थी, अपने बाबा से कहा था कि मदीने में बहन सुगरा सुने, हम मौलाई हैं, अली अकबर के चाहने वाले हैं। दोनों हाथ बुलंद करके जो लोग बाहर भी हैं, जनाब अली अकबर के रोज़े तक हमारी आवाज़ पहुँचे, नारा दोनों हाथ बुलंद करके नारा मौलाना अली अब्बास सफ़ा साहब, आपने आपकी हौसला अफजाई का और हिम्मत अफजाई का हमारे कौम के बच्चे, इसीलिए कि हाँ अहले सितमगर मैं तेरे वास्ते मौला, हाँ अहले सितमगर मैं तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। हाँ अहले सितमगर मैं तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। हाँ अहले सितमगर मैं तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार। आइए मैं मौजू पे आता हूँ, देता हूँ असीरी में जो पैगाम रिहाई। तारीख़ में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है, बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, जंजीर की झंकार भी अकबर की अज़ा है। इसीलिए कि मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, दीवार और दर को भी साजिद बना दिया। मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, दीवार और दर को भी साजिद बना दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया। मैदान बंदगी का मुजाहिद बना दिया, दीवारें और दर को भी साजिद बना दिया। आती है जर्रे जर्रे से अलहम्द की सदा, आबिद ने कैद खाने को मस्जिद बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजे पे खड़े